जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और गुड इवनिंग। और इससे पहले कि हम अपना वीडियो दोबारा स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हिंदुस्तान की तरफ से जो एक्सपो सैट का आज एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इसरो आगे और भी ऐसे करामात करती रहे और हम लोगों को और भी खुशी देती रहे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत अजीज़ राजा मुनीब साहब, एक बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ही नहीं बट वो एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि राजा साहब, जो बलूचिस्तान का जो इशू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एकदम उबार के ऊपर निकला हुआ है, उस पे आपका ख्याल क्या है? सी बलूचिस्तान का इशू आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बट अगर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में जो अभी भी रिसेंटली पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, हालांकि ग्लोबल मीडिया ने उसको पिक नहीं किया, बहुत लेटली जाकर पिक किया है। और उसका जो है कहीं पर देखने को मिल रहा है। बट पाकिस्तान में ये जो टाइमिंग है इनके इसकी, ये पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी का जो बना हुआ है, फेस बना हुआ है, वो बहुत खराब है। और उस फेज को देखते हुए, जहाँ की एक तरफ वहाँ पे टीटीपी का जो प्रेशर है वो बहुत हाई है। खैबर पख्तूनख्वा रीजन में ऑलरेडी बहुत से इंस्टेंसेस हो रहे हैं। उसके बाद आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं कि पिछले साल भी बलूचिस्तान में एक तो इंसर्जेंसी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। अगर आप डेटा कंपेयर करोगे लास्ट ईयर का एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, द द रेंज इज मच हायर। एंड वो आपको कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो इंसर्जेंसी है वो एक तो अपना पकड़ रही है, अपना रुख पकड़ रही है। दूसरी तरफ जो उनका पॉलिटिकल कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट एट्रोसिटीज, क्योंकि अगर आप देखोगे कि डिसअपेरेंसेस ऑफ बलूचिस्तान, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में जो है डिसअपेरेंसेस हैं। और अभी तक किसी को नहीं पता वेदर दोज पीपल हु हैव बीन पिक्ड अप बाय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, तो वो जिंदा है, मारे गए हैं, जेलों में हैं, कहाँ हैं, उनका वेयर अबाउट्स आर कम्प्लीटली अननोन। सो आई थिंक ये काफी साल से जो है बलोच इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड बट अपार्ट फ्रॉम पहले तो बलोच इज इटसेल्फ द सरदार्स वर लीडिंग दिस मूवमेंट। चाहे मिंगल साहब थे, बीएनपी के हैं या बाकी हैं। बट नाउ यू आर सीइंग दिस शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अदर पीपल एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द सरदार्स, अदर ट्राइब्स एज वेल। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे अभी मंगल बलोच आई है, एंड शी इज लीडिंग दिस चार्ज। एक वुमेन्स चार्ज लीड कर रही हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी किया, बड़ी ज्यादती भी हुई उनके साथ वहां पर। बिल्कुल पीक ऑफ द विंटर में देवर वाटर कैनन, ठंडा पानी उन पर डाला गया, अरेस्ट किया गया, मारा गया, जेलों में रखा गया। तो ये जो एक सब्जुकेशन ऑफ वॉइसेस है बलूचिस्तान की, ये काफी टाइम से पाकिस्तान में चल रही है। बट इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप देखोगे जो बलोच इंसर्जेंसी है वो किस तरह पिकअप की है, तो जो टीटीपी ने अलायंस किया है बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले करता है फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान। एंड दैट इज अ मेजर हेडेक फॉर पाकिस्तान बिकॉज Balochistan is essentially where the CPEC investments are, right? And CPEC investments जो हैं चाइना की, they have not been able to pick up. जो प्रॉमिस था 64 बिलियन, वो मिला नहीं। मोस्ट ऑफ द चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शट डाउन हो गए हैं। They are not working anymore. They had started electric grids and all that, वो भी नहीं चल रहा बिकॉज पाकिस्तान उनको पे नहीं कर पा रहा। सो चाइना का एक तरफ से इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है, दूसरी तरफ से फेलियर ऑफ सीपेक जो है वो पाकिस्तान पे बहुत हेविली आउटवे कर रहा है। और तीसरा जो बलोच का ये है प्रोटेस्ट है, और जो उनकी मांगे हैं, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो सिर्फ देयर इज ओनली वन वे दे नो हाउ टू कर्ब दिस, और वो है बाय द यूज ऑफ फोर्स। वो हमेशा से फोर्स से यूज करता आया, उसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन उन्होंने कभी निकाला नहीं, ना निकालने की कभी कोशिश की है। वो हमेशा इनकी आवाज दबाने को चाहते हैं। और उसका जो एक रिपरकशन है वो अब हम देख रहे हैं ऑन अ लार्जर स्केल पे, जो है वो बलूचिस्तान में नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। क्योंकि जब इस्लामाबाद में इन्होंने मार्च किया था, तो आप देखेंगे कि खाली बलोच ने, बट बाकी जो कॉमनर्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं, अदर पीपल फ्रॉम अदर एरियाज, दे वर आल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ देम, एंड दे वर आल्सो देयर इन दैट प्रोटेस्ट। सो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के लिए जो ये प्रॉब्लम है, ये कंपाउंड हो गई है, ये हेडेक बन गई। सो तो बलूचिस्तान वहां पर जो है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए आज।
राना साहब, मैंने अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक चीज़ नोटिस करी थी, जब इनका पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है। एक तो जो मेहरान बलोच हैं, उनका नैरेटिव जो है, जो उनके अगेंस्ट जो नैरेटिव चल रहा है वो ये है कि वो एक अलग प्रोपागेंडा कर रही हैं। चलिए वो तो ठीक है, पाकिस्तान का इंटरनल प्रोपागेंडा है विच वी ऑल नो, वो हमेशा से चलता है। बट अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सरफराज बंगलजई जो हैं, हेड ऑफ बलोच नेशनल आर्मी, उन्होंने भी सरेंडर किया है। तो आपको ये कैसा दिख रहा है कि ये जो बंगल राई साहब ने जो सरेंडर किया है, और जो मेहरान बलोच के अगेंस्ट जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, प्लस द अट्रॉसिटी जो वहाँ पे इस्लामाबाद में हुई है प्रेस क्लब के आगे, तो इसको आप किस तरह एक इंटरट्वाइंड मैकेनिज्म में देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अगर आप बलोच इंसर्जेंसी को देखेंगे, इट वाज आल्सो ऑलवेज वेरी फ्रेगमेंटेड, राइट। जी। आई थिंक आजम मुफ्ती के बाद जब उसकी असैसिनेशन के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, वैक्यूम बहुत था। तो एंड ऑब्वियसली जो पुराने इंसर्जेंट्स थे, कहीं ना कहीं उनका ग्राउंड पे जो था वो होल्ड भी लूज हो गया था, और पीपल इन बलोचिस्तान वर आल्सो हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ होप इनटू देम। सो दे हैड नो अदर ऑप्शन। इन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की होगी कि वी वांट टू बी द न्यू मेन स्ट्रीम वॉइस फ्रॉम देयर। जहां तक मंगल बलोच की बात है, तो शी इज समबडी हु इज अ कॉमनर, हु इज नॉट इवन फ्रॉम अ सरदार फैमिली, जो अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, स्पेयरहेड करते आ रहे हैं बलोच नेशनलिज्म को। सो ये हटकर एक जो है ये शिफ्ट है बलोच सोसाइटी में इटसेल्फ। And commoners apart from sardars who usually call themselves as रखरखास of बलोच, तो कॉमनर्स जो हैं वो बढ़ के इसमें सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सरदार हैं या कुछ लोग हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी अमंग द पीपल है वो खत्म हो रही है बलोच पीपल के बीच में, क्योंकि दे आर बीन एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग डील्स, दे आर बीन एक्यूज्ड ऑफ गोइंग सॉफ्ट एट टाइम्स। सो ये एक फैक्शन है जिसने सरेंडर किया। बट अगर आप इस फैक्शन को देखोगे, इट्स अ वेरी स्मॉल फैक्शन, right? And this faction has surrendered to Pakistan, maybe with an intention of coming into the mainstream politics. Because अगर आप आज अशोक मिंगल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उनके जितने भी कैंडिडेट्स खड़ा थे, they all have been rejected. So Pakistan is also looking at new faces from Balochistan, जिनको वो कंट्रोल कर सके और उनको इलेक्शन में वो prop up कर सके, saying that these are the representatives of Pakistani people, which absolutely उनका डिस्कनेक्ट लोगों से बहुत रहता है। एंड बट पाकिस्तान पॉलिटिक्स वैसी है कि लोगों का नहीं, आर्मी का चलता है। आर्मी जिसको चूज करेगी वही लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, तो वहां उतनी उनको गुंजाइश नहीं होती है। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट thing which is happening in this thing. But mainstreaming of peaceful protest in the common masses of Balochistan is something which is to be watched for coming this year, and it is going to be a major headache for the Pakistanis, especially if a woman is leading that march. Because with women, it will become very difficult for them to carry on physical assault and all those things. They will lock her up, they will try to do the same thing, but then uska jo repercussion hai, ek international level par bhi aayega, ek local level par bhi aayega. आपकी आवाज नहीं आ रही राजू भाई। आई एम सॉरी, मैं म्यूट पे था। That's okay. सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी 12-13 दिसंबर के आसपास, मुझे एग्जैक्टली डेट अभी याद नहीं है, सो पार्डन मी फॉर दैट, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे 23 सोल्जर्स मारे गए थे। और Hmm. बोला ये गया है कि पाकिस्तानी DGISPR की ओर से 27 टेररिस्ट भी मारे गए। Hmm. तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर TTP इस तरह घुस घुस के इनको मार रही है, अफगान तालिबान ने बिल्कुल अपना किनारा कर लिया है कि भाई हमें कुछ नहीं पता, आप जाने, TTP जाने। Hmm. ठीक है। तो इन्होंने जब अफगान तालिबान ने 2021 में अपना 15 अगस्त को जब इन्होंने अपना वो टेक ओवर किया था, तो जनरल फैज अमीर अगले दिन पहुंच गए थे चाय पीने के लिए। उन्होंने नमाज भी पढ़ी, चाय भी पी, और बहुत वावेला बचा कि हम लोग अब तो तालिबान पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, वो जो स्ट्रेटेजिक इनका जो वो था, ऑटोनॉमी।
तो मेरा प्रश्न ये है सर कि तालिबान दोनों तरफ से, चाहे वो अफगान हो चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, हम्म। तो अगर पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान का जो इन्होंने ड्रामा रचा हुआ था 2001 के बाद से, तो अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा ताकि वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को अश्योर कर सके? सी पहले जो आपने अटैक की बात की है जिसपे इट वाज नॉट 23, 35 सोल्जर्स वर डेड। ओ 27 पाकिस्तान ने क्लेम किया था खुद, जी, एंड फिर ये कहा कि हमने 27 मारे भी हैं, बट उसका एक टीटीपी ने वीडियो रिलीज किया था। द टोटल वो जो पीपल हु थर्मल टुक कैंप्स पार्ट, के था। thermal camps के साथ, so the total जी, insurgents who used that, who attacked that base was 6. So ओके, that was a Pakistani propaganda of saying 27. There were never 27 bodies found. They could only find 4 bodies. उनको मिली थी वहां पर, राइट? तो एक तो मेरे ख्याल से वो था कि टू सेंड अ मैसेज कि नहीं, वी हैव आल्सो गिवन अ सिग्निफिकेंट कैजुअलिटी टू द टेररिस्ट ग्रुप्स। एक वो हवा क्रिएट करने के लिए था, मोरल के लिए, बट विच पीपल नेवर बॉट, एंड इवन द पाकिस्तानी आर्मी नोज इट्स अ लाई। तो वो एक झूठ था। दूसरा, अगर आप टीटीपी को देखोगे, टीटीपी इज वेरी वेरी क्लियर इन इट्स ऑब्जेक्टिव। टीटीपी का ये है कि नो सिविलियन इज टू बी हिट, ओनली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैव टू बी हिट। और अगर आप टीटीपी के अटैक्स देखोगे, यहाँ वो पुलिस स्टेशन पे होते हैं, यहाँ वो आर्मी बेसिस पे होते हैं। टीटीपी जो है वो मास अटैक्स नहीं करती ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बाकी आईएसकेपी या बाकी करते हैं। टीटीपी इज नॉट डूइंग दैट। ऑल्सो टीटीपी इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ Taliban. Now, I don't know if you missed that statement or you saw that statement where, the Taliban defense minister said that him along with, Mirza Haqqani along with Mullah Umar का जो वो right hand था, मुझे हाँ नाम जी, भूल हाँ गया जी, इस वक्त, give you the names. They were basically in Pakistani custody and they were only released because TTP had taken 300 Pakistani soldiers as hostages. वाओ, सो प्रिजन तो स्वैप हुआ था 300 पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए, एंड जो तालिबान के लीडर्स हैं जिसमें हक्कानी खुद भी था, उसको स्वैप किया गया था, एंड ही वेंट बैक टू अफगानिस्तान। सो दैट इज द रोल ऑफ टीटीपी विद तालिबान, दैट इज द रिलेशन ऑफ टीटीपी विद तालिबान, राइट? और जैसे अफगान तालिबान इज वेरी वेरी क्लियर कि जहां पर पाकिस्तान जैसे ब्लेम करता है अफगान तालिबान को, कहता है कि दे आर द रीजन फॉर टीटीपी। अफगान तालिबान का कल भी और परसों भी 2 दिन लगातार ये बयान आता गया है कि, एंड दे हैव पुट दिस विद पाकिस्तानीज आल्सो, कि यू आर ब्लेमिंग अस फॉर टीटीपी, बट आईएसकेपी का जो नेटवर्क चल रहा है विद इन अफगानिस्तान, जहां ब्लास्ट हुए हैं और जो किलिंग्स हुई है तालिबान पे, दे आर मैनेज्ड बाय इस्लामाबाद एंड वो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज। तो आप उन पे कट कीजिए, तब हम जाके टीडीपी के साथ बात कर सकते हैं, बट पाकिस्तान ने कभी वो किया नहीं। कल का उनका डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि जो भी मारे गए हैं अफगानिस्तान में अगेंस्ट तालिबान, जिन्होंने तालिबान पे या अफगानियों पे अटैक करने की कोशिश की है, सुसाइड बॉम्बिंग की है, उसमें 2 नेशनैलिटीज प्रोमिनेंट है। नंबर 1 ताजिक्स, नंबर 2 पाकिस्तानीज। So they have directly put the blame on Pakistani, saying कि आपके nationals जो हैं वो हमारी territory में, they are responsible for creating terror in in Afghanistan. So that tells you कि strategically where Pakistan has gone wrong. मैंने कुछ 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि 2001 में the Pakistanis became the allies of US, and became the allies of US, and they connived with Taliban against the US. सेम वे तालिबान जो था वो पाकिस्तान का अलाई बन के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था और टीडीपी के साथ अलाई कर रहा था, और पाकिस्तानी को ये लगा कि हमको स्ट्रेटेजिक डेथ मिल गई है अफगानिस्तान में। आई जी, थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक पाकिस्तान हैज मेड इन दैट रीजन is by giving Taliban the power they have given them in Afghanistan, because Taliban का अगर आप देखोगे ड्यूरेंट लाइन पे, the previous Afghan government which was led by the NDA, वो जो थे, they were willing to do a deal on Durand line with Pakistan. They were more open. But जी, Pakistan is, Taliban is very, very clear कि there is no negotiation on that. It is our path. Also, अगर आप देखोगे कि TTP का अभी क्या हुआ कि they were saying कि we are talking by Afghan Taliban and Iran is a part of that deal. And they gave a statement saying that the talks fell off. Why did the talks fell off? Because
TTP had आई तो थिंक राजा साहब का, हाँ, ही इज बैक। हाँ मैं सो अगर आप इसको वापस फाटा में कन्वर्ट करते हैं तो देयर कुड बी अ चांस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन टीटीपी एंड पाकिस्तान, बट द पाकिस्तानीज रिफ्यूज दैट ऑफर. सो ऑब्वियसली द बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो एंटायर खैबर पख्तूनख्वा रीजन है. एंड वो एक बहुत बड़ा इशू है टीटीपी के लिए भी. दे हैव ऑलवेज सेड दैट, एंड दैट इज गोइंग टू फाइट. टीटीपी विल हैव अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान विल हैव अ प्रॉब्लम. सो ये दोनों तरफ की गेम चल रही है. यहाँ से पाकिस्तान आईएसके यूज कर रहा है, वहां से वो अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी एक्सटेंडेड आर्म है. तो पाकिस्तान अफगानीज आर राइट बाय सेइंग कि यार केपी तो तुम्हारा एरिया और टीटीपी वहां से ऑपरेट करती है. तो टेक्निकली दे आर राइट सेइंग दैट कि अफगानिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान रीजन में ही ऑपरेट कर रहे हैं. एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानी आर्मी टू हैंडल. सो सर, जैसे देखा जाए अभी केपीके इज प्रीटी मच, आई एम सॉरी, द फाटा रीजन, जिसको इन्होंने केपीके का नाम दे दिया है, बट वो ट्राइबल एरिया है. एंड ट्राइबल जो उनका रिलीजन, जो ट्राइबल जो उनका हिसाब किताब है वो सेट है. ट्राइबल allegiances आर इन प्लेस, दे वर, दे आर एंड दे विल. नाउ अभी जो रिसेंटली एक खबर आई थी दैट अफगानिस्तान में इंडिया को, इंडियन कंपनीज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो अबाउट अ हाइड्रो पावर प्लांट ऑन द कुनार रिवर, जिससे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं. अब मुझसे कई लोगों ने पूछा, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं था, बट आई थिंक आप बता पाएंगे कि अगर ये कुनार रिवर पे डैम बन जाता है तो इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? सी इसके रिपरकशंस ह्यूज है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज एसेंशियली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी तो है नहीं ऑन शेयरिंग ऑफ वाटर राइट्स, ठीक है. करेक्ट एंड जी. तालिबान इज वेरी वेरी क्लियर कि वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस डैम. तो वो ये करेक्ट. डैम उनको बिल्ड करना है और वो ये डैम बिल्ड करेगी. अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखोगे, इट्स लार्जली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, राइट. दे हैव टू मेजर सोर्सेज. वन इज व्हाट फ्लोज फ्रॉम हियर, जो उन्होंने आईडब्ल्यूटी किया हुआ है. लार्जली वी हैव अपहेल्ड दैट थिंग, राइट. वो एडवांटेज नहीं The है इंडिया Indus को. Water Treaty, for the इंडस for वाटर our ट्रीटी viewers का who did not IWT, know the हाँ abbreviation. sorry, हाँ इंडस वाटर ट्रीटी है. तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको मिलता है पानी. दूसरा जो है वो काबुल से आता है, राइट. और अगर Correct. अफगानी उस पर डैम बनाते हैं, सो कंसिडरेबल फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू गो डाउन, राइट. एंड दैट इज गोइंग टू हिट देयर इकोनॉमी. दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो है, वाटर रिसोर्सेज जो है, हेवीली डिपेंडेंट है. दे डोंट हैव जी. देयर ओन रिवर्स जहां से वो अपने यूज कर सके. जो उनका है वो ऑलरेडी मैक्स ऑप्टिमम यूज पर है, जैसे नीलम वैली में है, बाकी जगह है, उसका वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. तो उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक है ये. सो दिस इज बिकमिंग अ वेरी यू नो अफगानिस्तान इज बिकमिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान. बहुत बड़ी प्रॉब्लम की क्रिएट हो रहा है. पाकिस्तान इज ट्राइंग कि किसी तरीके से या तो दे डू अ डील विद तालिबान ऑन सम एक्सटेंट, और या फिर ये किसी ना किसी तरीके से तालिबान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और वहां से हटाकर अपनी किसी प्रॉक्सी को वहां लाना चाहते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि तालिबान इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे विल नॉट बी इट विल नॉट बी इजी टू डिसलॉज तालिबान इन अफगानिस्तान फॉर टाइम्स टू कम. अच्छा राजा साहब, व्हेन द तालिबान टुक ओवर इन 2021, तो पाकिस्तान ने बहुत शादियाने बजाए थे अबाउट स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और अब तो तालिबान हमारे मुसलमान भाई हैं, फलाना ढिमकाना हज़ार चीज़ें, और वो हिंदुस्तान के, भारत के अगेंस्ट हमें मदद करेंगे. पर वो पासा तो बिल्कुल पलट गया, राइट. सो माय क्वेश्चन इज दैट, do you think India will India does or will have any kind of an intelligence operation going inside Afghanistan to hammer Pakistan into submission? What do you want to hammer into submission in Afghanistan? Why would you need an intelligence based operation? No, no, What an exactly? intelligence See, you have to operation. understand. Yeah. You have to understand Afghanistan very, very well. Afghanistan is not, Taliban is not like any other power which will let you come in and do operations inside their land to hammer anybody. No, no. Because So let me just rephrase my question. My question was that, do you think it is possible that the Indian intelligence agencies
can coordinate with the Taliban to hammer Pakistan. Why do you need to coordinate with them when Talibanis are doing it on their own? When Afghanistan Very is essentially doing that on your own, why would you need an Indian intelligence operation going into Afghanistan and doing hammering of Pakistan? वो तो खुद कर रहे हैं. They're hammering Pakistan. So what? Why would you do it? If somebody is doing the job for you, why would you go and say no? I want to be a part of this. And who would you hammer in Afghanistan? no, Right? no, not in Afghanistan. In Pakistan, nothing to hammer in Who would you Afghanistan. hammer in Pakistan? See, okay. There's a philosopher I really like. His name is Nietzsche. I don't know if you've heard about. Yeah, Nietzsche the had a German philosopher. Nietzsche said a very nice thing. Nietzsche का एक saying है कि in the era of peace, the militant man attacks himself. India has been able to create peace in Pakistan's battleground, which is Jammu and Kashmir. Correct. Right? In that scenario, the militant man Pakistan attacks itself. ये अपने आप को ही मारेंगे. And that is exactly what is happening in Pakistan. They're fighting for resources. They're fighting for money. They're killing each other. They're purging each other. That is what is happening in Pakistan. They will destroy themselves. You don't need an external factor to go and destroy them. Given the state of Pakistan and now the TTP issue, what do you think essentially TTP is? Till before 2021, TTP was a terrorist organization. They would call that a terrorist organization for the world. Right. Today TTP is not that. The Americans have told them very clearly, it's your own issue, please deal with it. We have got nothing to do with it. So now Pakistan ने जितने भी ये बनाए हुए हैं, इनको ये कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि इनका end game is not about being subservient to Pakistani army. They have an ideological thing which drives them, and that ideological thing is Sharia and all that things. जो अफगानिस्तान में already तालिबान ने किया है, and there is जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है, जो तालिबान कर रहा है, आपने कहीं सुना कि कोई भी country उसको denounce कर रही है? Have you heard Americans saying, why are you not giving rights to women? Have you heard Europe saying, why are you not giving? It's not happening, right? Because they want Taliban to control this area. They're looking at the other way. Now, when these Islamists look at Afghanistan and they see that they have a thriving state where they're able to do what they want to do, then next logical step is to be done in Pakistan. And they have the ways and means to do it in Pakistan. Right? So Pakistan is on a self-destructive path. It will destroy itself. And Pakistan is feeding the snakes again. I have two follow-up questions. ISIS को कर, मतलब आप ये देखो, इनकी desperation देखो कि they have gone and they are now supporting ISIS. Correct. We all know what ISIS was. Now Pakistanis want to play that game thinking कि हम इनको control कर लेंगे. इनसे तालिबान कंट्रोल नहीं हुआ, इनसे टीटीपी कंट्रोल नहीं हुआ. इनको ये लग रहा है कि हम आईसिस को कंट्रोल कर लेंगे और will create a problem in Afghanistan. They don't realize that these people have a tendency to bounce back on them only. ये इन्हीं के सर पे आके नाचेंगे और इन्हीं का सर पहले काटेंगे. So that is a mistake. ये तो अपनी कब्र और गहरी खोद रहे हैं अगर आईसिस के पीछे भाग रहे हैं तो. Yes, so a man who gets into a ditch thinks he will dig a hole so he can use that mud to get up, but inadvertently he goes down in that hole. तो वो अपने लिए बड़ा गड्ढा खोदता जाता है. तो ये अपने लिए गड्ढा खुद खोद. They have dug a very deep grave for themselves. Sir, a few days back, मुझे उनका नाम याद नहीं है. I'm sure you can enlighten us on that. जो बलोचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये बोला था that we should give our air bases to the US for drone strikes. So मेरा क्वेश्चन ये है जी. Will the Chinese allow them? Will the Chinese allow them? First question is, Balochistan में the CPEC investment is very huge. The Chinese are guarding that because at the end of the day उनका लेना देना Gwadar port के साथ है. ठीक है, तो उनके interest उस region में. Chinese would never want an American airbase coming into Balochistan. Absolutely not. In terms of that is Mr. Imran Khan. Second thing is, why would the Americans give drones to Pakistan? Why would Americans want an airbase in Pakistan? When Americans were fighting Al-Qaeda in Afghanistan or Taliban in Afghanistan, तब उन्होंने बलोचिस्तान में जाके airbase नहीं बनाया. आज क्यों बनाएंगे? What reason Americans have to create a base? No. So see, this is the problem with Pakistan. Pakistan thinks that when we say
this is to be happen, this will happen. The Americans should do this or they should do this. The problem with But it doesn't Pakistan is happen Pakistan ever. doesn't realize. No, what Pakistanis don't realize is that it's a client state. They don't have that geopolitical heft to ask for something. They can only aid with something. They can only play with somebody, but they cannot decide who to play and where to play. Pakistanis don't have that strength. So that is the case. So I don't take that statement very very seriously. They have these illusions of grandeur. I call them. The Pakistanis have huge illusions of grandeur. So they can live in And that that's what keeps illusion. us entertained. अच्छा सर, कमिंग बैक टू बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम बलोचिस्तान, राइट? उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक शगुफा छोड़ दिया था कि जो मिसिंग पर्सन है वो तो खाली 50 के आसपास है। तो क्या उनको नहीं लगता कि जो एक रीजन जो है जो इतना परेशान है, जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है, और लड़ाई वो फालतू नहीं कर रहा है, there are issues at the core of their existence which has put them in a very very narrow place. So what is going on? मतलब इनका जो चीफ जज है, क्या नाम है उनका, जस्टिस क्या नाम है उनका, ईसा जो है, Hmm. जो चीफ जस्टिस जो हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं. So you have two personalities who are at the helm of the power from Balochistan, but they are not willing to do anything about Balochistan. See, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो होती वो थ्राइविंग होती, एनीवेयर जी. नियर थ्राइविंग, मैं नहीं कहूंगा कि 100% थ्राइविंग और 80%. अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी 60% भी थ्राइविंग होती ना, अनवारुल हक कक्कर जो है ना वो वहां का लोकल इलेक्शन भी नहीं जीता. अनवारुल हक सर तो कक्कर इज ये तो वैसे भी एस्टैब्लिशमेंट सेलेक्टेड, मैन, ये तो वैसे भी वो सेलेक्टेड आया है. राइट? सो he whether he likes it or he doesn't like it, he what the army dictates to. He also knows that he's not the chosen prime minister. He's a caretaker prime minister, जिसका role जो है वो सिर्फ caretaking और bureaucracy है till elections happen. But look at the way Anwarul Haq Kakkar is being used by the army to go beyond his duties, right? So, Anwarul Haq Kakkar can say only 50 are missing, but that is not the truth. That is where the problem is, when these people who come from Balochistan and who are in a position of power are not able to convince their own military that, apart from force or lies, we should look at a sustainable solution on the ground. Right. जब ये लोग जो हैं ये भी अपना सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, this is why Balochistan is what is happening in Balochistan today. This is the reason behind. So, sir, I'm going to ask you a very, I would say, a dumb question, because it's kind of naive to say this, but I would still put this forward. आपको लगता है कि 1971 का एपिसोड दोबारा यहाँ पे हो सकता है? बलोचिस्तान निकल सकता है पाकिस्तान से बाहर? I don't see that happening because majorly because of the Chinese. That will only happen when Pakistan starts defragmenting, right? And that will happen in multiple areas. You have KPK in one area, you have Balochistan, then you have Gilgit-Baltistan, then you have POJK, and essentially there is an unrest in all these areas. And we have Sindh there also. was huge protest march there in POJK, Gilgit-Baltistan. There have been huge protests. ठीक है, ट्रैक्शन उतना नहीं मिला मीडिया में, बट सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे यू वुड अंडरस्टैंड कि इसका लेवल है, इसकी एनॉर्मिटी ऑफ प्रोटेस्ट कितनी थी. So these areas are very unrestive. They are not restive areas, right? There's a lot of protest in these areas. So eventually, yes, Pakistan will implode. The day Pakistan implodes, it will be a multiple 1971 moment, not one 1971. But to say that, Balochistan is something which is going to go away very soon on its own, I don't think that is going to happen. What is going to happen is Balochistan is going to become more unrestive, and insurgency is going to pick up more, and it's going to become a headache for Pakistani. So सर, अभी जो बलोच का जो अभी वहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे जो उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, कहना चाहिए चल रहा है पर अब तो नहीं है, उनको जेलों में फेंक दिया उठा के. माय पॉइंट इज कि उसी बीच में जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दाग दी थी कि हमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा. सो इफ दे कंट्रोल द सोशल मीडिया, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया तो अल्लाह ही हाफिज है, सबको पता है वो कैसा है.
if social media itself is also regulated, not regulated but controlled, then Pakistan is, I like, God save the queen वाला हाल हो जाएगा इनका. नहीं तो social media by and large they are trying to control. You know what they are going to do from today, and you will see an impact coming in few days in Pakistan is that they are blacklisting thousands of channels in Pakistan. तो Yes, they अगर already have आपको याद started. होगा अभी पीटीआई ने पीटीआई ऑलरेडी सोशल मीडिया कंट्रोल करते हैं. अभी बिल्कुल. पीटीआई का वर्चुअल जलसा हुआ था लास्ट मंथ दिसंबर जी में, जी जी. वन ऑफ द बिगेस्ट वर्चुअल जलसा. ठीक है, तो इन्होंने सारा सोशल मीडिया डाउन कर दिया था. नथिंग वो वाज जब वर्किंग इन दाऊद वाला पाकिस्तान. ड्रामा हुआ था, दाऊद इब्राहिम वाला ड्रामा जब हुआ था. हाँ, तो वो सोशल मीडिया इसलिए डाउन हुआ था क्योंकि वहाँ पीटीआई का वर्चुअल जलसा चल रहा था. उससे पहले जब इमरान खान के प्रोटेस्ट चल रहे थे और इमरान सोशल मीडिया पे आता था तो ये यूट्यूब फेसबुक सबको डाउन कर देते थे. नाउ दे जी. आर कमिंग इन विद द स्ट्रेटजी. दे हैव आइडेंटिफाइड accounts of activists, of PTI workers, of people who are critical of them, and they're going to take them down. एंड ये क्या करने वाले हैं, जो एक्सपैट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर रह के ट्वीट करते हैं, उनका जो है उनका ये कर देंगे कि पाकिस्तान में उनके ट्वीट्स और उनकी प्रेजेंस जो है वो विजिबल नहीं होगी. सो सोशल मीडिया क्रैकडाउन तो ऑलरेडी पाकिस्तान में है एंड इट इज हैपनिंग. बट व्हाट पाकिस्तानीज डू इज दे यूज अ वीपीएन टू ब्रेक दैट थिंग. सो कितना वो अब ये कितना उसमें सक्सेसफुल होते हैं कि अपना नैरेटिव को बाहर निकालने में और न्यूज को बाहर निकालने में, वो देखना पड़ेगा कमिंग 15-20 days में. बट सोशल मीडिया कर्व्स इन पाकिस्तान आर ऑलरेडी वेरी वेरी ह्यूज. तभी आप बार बार ये फेक न्यूज देखते हो, आज मसूद अजहर की चल रही है, कभी इसकी चल रही है. बिकॉज एक चीज बहुत बहुत क्लियर है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट व्यूअर्स टू नो दिस. जब भी पाकिस्तान में कुछ मेजर सिग्निफिकेंट हो रहा होता है ना, पाकिस्तानीज हैव रियलाइज्ड वन थिंग. द इंडियन सोशल मीडिया इज एक्सट्रीमली रोबस्ट एंड इंडियन सोशल मीडिया का रीच जो है वो ग्लोबल है एंड ग्लोबल पीपल एंगेज विद इंडियन सोशल मीडिया. राइट, इंडियन सोशल मीडिया इज अ वेरी रोबस्ट टूल. ये क्या करते हैं, द मोमेंट देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट एंड दे थिंक दैट इंडिया से ये पिक हो जाएगा और इसको सोशल मीडिया जो है ये हाइप देगा और ये बाकी जगह पहुंच जाएगा, ये इमीडिएटली फेक न्यूज चला. तो इनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इनके यूट्यूबर बैठे हुए हैं who pretend to be Indians and all that. ये इमीडिएटली फेक न्यूज आप किसी को फेंकते हैं, वो गल्प करता है, सब कॉपी पेस्ट करते हैं, यूट्यूबर उस पर शो करता है और ये अपना बड़े आराम से अपना नैरेटिव जो है उसको खिसका के कहीं और लगा दे. सो बेसिकली वो हमारी रीच के ऊपर पिगीबैक कर लेते हैं. हाँ, सो ये दे प्ले अ वेरी डिफरेंट गेम एंड naivety of our users is कि उनको लगता है कि नहीं, we are bashing them or we are teasing them. It's good to make fun of them, but taking your eye off critical issues in Pakistan and playing to the ISPR narrative is extremely dangerous, and we have to be very, very careful with these things. Very careful. It is not about likes and it is not about retweets only. It is also about credibility. How you gain credibility in a social space is very, very important. So they are essentially, taking that tag of credibility away from us. You have to be very, very careful. Great, sir. So we are going to move a little away from Balochistan down to TTP, Khyber Pakhtunkhwa. Sir, TTP is an existential threat for the Pakistani military per se. Pakistani country Yes. छोड़ दीजिए, Not the entire country तो है Pakistan, नहीं. not the Pakistan military. It is threat Entire for the entire Pakistan. Pakistan. Entire Yeah. Pakistan. Now my question है sir, हमने ये पढ़ा है, कई जगह सुना भी है कि टीटीपी के पास कितने होंगे, मुश्किल से 20,000 15,000 के आसपास फाइटर्स हैं टोटल. पाकिस्तानी आर्मी इज क्लोज टू 7 lakhs, 6 lakhs तो प्लस है ही है. तो इस आर्मी के होने का फायदा क्या है अगर वो 15,000 या 10,000 को कंट्रोल नहीं कर पा रही? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हाँ जी, control 20,000 insurgents force. This is not a conventional army of 20,000. This is an insurgent तो force. सर इन्होंने तो पहले भी तो वो ऑपरेशन वो क्या था ना, ज़रबे आज़म और हाँ, तो ज़रबे आज़म किया तो था. फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो बैकलैश आया था अगले 5 साल, उसमें इनका हाल देखा था क्या हुआ था. They couldn't control it. So that is what I'm saying. Fighting. That's what I'm trying to understand from you. That what is the Pakistani military thinking about control, about tackling this TTP threat? वो तो नहीं कर पा रहे हैं. They will not be able to, because if they have to do that, they essentially have to get into KP, right, which is a tribal area. Even the Americans couldn't dare to go there. The Pakistanis never went to dare to go there. They know it's a graveyard, right? Or they have got to go to Afghanistan. In case they go into Afghanistan,
then they are essentially looking at a full-fledged war with Afghanistan. Then you have Taliban taking you head on. You have TTP to hai. Then you have to fight the Talibs also. Can Pakistan army fight the Talibs? I don't think so. Despite of all your aircrafts, all your artillery, the Americans have tried it. They failed it miserably. They will get a better of you, and Pakistan will be in tatters. Because one suicide bomber, two suicide bombers have a potential to unleash huge targets. Abhi tak to ye, you have seen suicide bombers targeting a particular installation, 10, 12. But imagine you have a suicide bomber force of 5 people taking out 300 civilians. Understand the magnitude of it. For how long will Pakistan be able to handle that kind of insurgencies? They will actually have to build walls around their cities. So will that sustain Pakistan? Absolutely not. So Pakistan, तभी मैंने कहा ना कि Pakistanis are playing this ISKP game now. So they are funding the ISKP with the hope that they will create trouble in Afghanistan and Afghanistan will get busy. The Talibs will get busy with ISKP and they will fight the ISKP and they'll leave us alone. And that is a very, very dangerous game to play because Pakistani army, Pakistan की economy का बट्टा बैठा है. I don't think Pakistani army can sustain a very long operation in KPK given the state of their economy. It is very, very bad. Right? Last year तो इनके पास इनका जो previous army वो था COS जनरल बाजवा, माने चाहे ना माने, उसने तो ये बोला था कि हमारे पास तो टैंक्स में डालने के लिए तेल भी नहीं है. He's right. He was absolutely right. If you look at Pakistan, it was nearing default, right? It was nearing default. They literally were on the last drop of their reserves, and Absolutely. That is exactly what happened. So Pakistani economy is in such a shambles that Pakistan cannot sustain an army campaign, full-fledged army campaign. And given this tribal area, Pakistani army cannot get into tribal area because that means essentially turning every tribal against you. Not only TTP, but everybody will become an enemy, and it will be a problem for Pakistan. The Pakistani army is not equipped. The Pakistani army is not equipped to deal with them. They never have been. Right. In fact, in 47, when the Britishers left, the Britishers did have some kind of force which was governing that area. The first thing Pakistani did was remove that force. Correct. And they said, we need to bring it down to, वो हम करेंगे. नहीं, उनको autonomy दे दो, they will take care of themselves, and we need to protect the mainland. तब से Pakistani forces have never gone there, except Operation Zarbe Arkeva, and that was also a very limited operation. And its repercussion was very, very bad for Pakistan. So Pakistanis are in a very जो blowback हुआ था, everybody knows about it. वो तो बहुत ही बड़ा blowback था. Yeah, so Pakistanis are in a very, very big trouble. They're in extreme trouble when it comes to dealing with TTP and this is what happens, no? When you create these pseudo forces, they will eventually bite you. They will come and bite you. अपनी जो Secretary of State थी US की Hillary Clinton, she said a very famous quote that if you breed snakes in your backyard, don't expect them to bite only your neighbors. No, I hope they do the same with themselves because that is what essentially they have been doing themselves, right? Exactly. Okay, that is a good point for Pakistan, I agree. They reared the snakes and then they left it in Pakistan and said, ये बच्चे पैदा हमने किए हैं, तुम इनको पाल लो, बड़ा कर लो, पोस लो और इनका फायदा उठा लो. तो वो बात सही है. But that is absolutely right. You rear snakes, you will get bitten by them. That is what is happening with Pakistan. They are coming to bite them off. These are Frankenstein monsters who will actually take the, biting their arms, legs, head, one place or another place. They take hitting them off. So वो होगा. That will happen. Absolutely, sir. Absolutely. I completely agree with you. सर मेरा ना एक बहुत मासूमाना सा सवाल है आपके लिए. मासूमाना इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा छोटा सा बेवकूफाना है और हमारे ऑडियंस भी मुझ पे हंसेंगे, बट इट्स फाइन. सर आप ये जो अनरेस्ट जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, फ्रॉम बलोचिस्तान ऑल द वे फ्रॉम बलोचिस्तान टू केपीके, सिंध, एवरीवेयर, what kind of spillover effect do you see coming back to India over the years, months, or whatever the duration might be? See, you will have a blowback. We will, right? You will have a blowback, and you will have a blowback at the LOC. You're already seeing it, right? जो आप पुंछ में देख रहे हो. There is one of the reasons of the blowback is because they have to ease their pressure also. So how do they ease pressure? They ease pressure on this side of the line, right?
तो जितना वहां पर इंसर्जेंसी बढ़ेगा, जितना केपीके में बहुत ज्यादा इंटेंसी होगा, दे विल ट्राई टू ईज दैट प्रेशर टुवर्ड्स दिस साइड एज वेल, बिकॉज एसेंशियली दे वुड वांट टू शो कि यार इंडिया जो है इट्स अ बिगर एनिमी, राइट, बिकॉज देयर नैरेटिव इज कोट अनकोट काफिर कंट्री है, तो हम खतरे में, इस्लाम खतरे में, एंड दे वुड गजवाए ट्राई टू हिंद। बिल्ड दैट नैरेटिव. हाँ, हाँ, सो वो दे वुड गजवाए ट्राई टू हिंद का बिल्ड उनका दैट. जो चूरन है। हाँ, सो वो चूरन वो बेचेंगे और वो यही बोलेंगे कि नहीं, हमको तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जी, हिंदुस्तान से थ्रेट है, हिंदुस्तान हमको खा जाएगा, राइट. तो वो एक प्लॉय जो है वो यूज करते आ रहे हैं 47 से, एंड दैट इज समथिंग दे विल ट्राई टू डू. बट यस, डू एक्सपेक्ट अ ब्लो बैक ऑन सीरियस टर्म्स on this side as well. We have to be very very cautious of that blowback, and we have to be prepared for what they might be planning on this side as well. सर, अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स अगो, वी हर्ड और रादर वी गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया दैट जो बीएलए है, बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने टीटीपी और आईसिस के साथ एक संबंध बनाना शुरू कर दिया है या बना लिया है। अब वो कितना सच है हमें नहीं पता, बट गोइंग बाय दैट टीटीपी के स्टैंडर्ड। साथ है, टीटीपी के साथ है, आईएसकेपी के साथ नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस. जी, बलोच इंसर्जेंसी भी मैंने कहा ना फ्रेगमेंटेड है. सो देयर आर 2-3 ग्रुप्स ऑफ दिस बलोच इंसर्जेंट. बीएलए के 2-3 पार्ट्स हैं, बट जो जी, मेजॉरिटी, जो जो मेन बीएलए है, दैट इज, उसने एक यू कैन से टैक्टिकल अलायंस की हुई है टीटीपी के साथ. सो यस, टीटीपी के साथ, दैट इज व्हाई राइट। आप देखो ना, बलोचिस्तान में से जो इंसर्जेंसी है, पहले यहाँ वहां इतना लॉस नहीं होता था पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का, पर राइट. अब हो बट रहा है। उनके लॉसेस, हाँ, वो हो रहा है. उसका रीजन ये है कि जो उनका alliance with TTP है. So the TTP has been able to provide them with better weapons. The TTP has been able to provide them with tactics, and the TTP also teaching them how to attack, and all the tactical बेटर and ट्रेनिंग। strategical planning. So TTP का वो उसका वो फायदा उठा रहे हैं. So there is a strategical, you can say joining of forces between एक BLA मिलाप है and उनका। जी। because they're हाँ, तो fighting a सर, common enemy. मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो एक मिलाप जो बीएलए और टीटीपी का बना है, जो एक इनका एक कांग्रेगेशन बना है, ये पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी हार्टलैंड के लिए कितना डेंजरस है, और ये कितनी जल्दी वहां पे आने की उनकी क्षमता है। See, they won't come to Pakistani heartland. It's not like they are going to come and they're going to capture the heartland. But it is a problem for the Pakistani forces, right? Pakistani establishment ke liye to it is a headache at the end of the day. And they will have to be prepared for more losses than they were usually prepared for or would take. So Pakistan, in terms of economy, will have to spend more on security. Pakistan, in terms of men, will lose a lot of men in their army, so their ranks will also have a problem. So they will have these working issues, and they will have these strategical issues going deep into Balochistan and KPK. इनका इनको प्रॉब्लम तो होगी. इट विल हिट देम फ्रॉम वन सिक्योरिटी एंड पे भी, इकोनॉमिकल एंड पे भी, दोनों साइड पे. एंड दिस डिस्टेबलाइजेशन जो है, दिस इम्पैक्ट्स largely the economics or the economic plan of Pakistan, if they have any. And why I say that is because Pakistanis are planning to outlet something to Saudi Arabia in Balochistan. सर, दे ऑलरेडी हैव। 20% of, अच्छा, नॉट इन बलोचिस्तान, no, नॉट इन बलोचिस्तान, सॉरी, या। so they're planning of this gold mines and all that to with the Saudis, and they want the Saudis to come and take the ports and all that. Oil refinery setup करने का. खैर उतना तो पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है जो सऊदी बोल रहे हैं. But then if you have a destabilized region, no country is going to come in with investments. That was I was coming to. That why would any country, even Saudi Arabia, come to a country where everything is so dismantled? So it will not happen, right? If you have a destabilized security, your economy will be in shambles. Nobody is going to come and put in the money. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर आप डिस्टेबलाइज हो. So that is a headache for Pakistan. That weakens Pakistan considerably. So how does Pakistan fight this? Right? They will have to fight a major internal battle. इनको लड़ना पड़ेगा, internally लड़ना पड़ेगा. It is going to be very very difficult for Pakistan as a country to stabilize in coming years. अच्छा सर, एक आपसे ना फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है, अभी हमने रिसेंटली जो हमने आई थिंक कुछ टाइम पहले भी, थोड़ी देर पहले बात की थी, बलोच नेशनल आर्मी जो है, जिसके हेड ने अभी सरेंडर किया है, तो चलिए उन्हें तो सरेंडर कर दिया फॉर गॉड. That's one faction of BLA. That's a very small portion of BLA. So it's more like a splinter element. Splinter group. Yeah. So they made a big deal out of it. It's basically a splinter group with very few members who were there. And they were also accused of double cross between the Pakistani army and the
Balochis. So Correct. maybe to So save my their skin question is, from sir, TPP, ये जो they स्प्लिंटर ग्रुप surrender. ने चलिए सरेंडर कर दिया उसको उसको खुद डेडलाइन लगा देते हैं 1 मिनट को. नाउ Hmm. जो बीएलए है इट इज वेरी एक्टिव एंड इट इज Hmm. बीइंग हिटिंग पाकिस्तानी फोर्सेस विद लाइक विद अ हैमर along with Hmm. टीटीपी. नाउ Hmm. जो अब बलोचिस्तान की सिचुएशन इस वक्त है, डू यू सी एन आर्म्ड इंसर्जेंसी राइजिंग फ्रॉम द लोकल पॉपुलस, नॉट द बीएलए, द लोकल पीपल? डू यू No, थिंक कि तो वो भी local अब खड़े हो जाएंगे अब? BLA is a local people, ना? They are Balochis essentially. Technically हाँ, तो दे आर एन Balochis ही है ना? ऑर्गेनाइजेशन. मेरा मतलब है एक लोकल फार्मर, हाँ, एक but लोकल शॉपकीपर, विल दे बी पिकिंग अप no, आर्म्स नाउ? local farm. See, BLA को अगर आप देखोगे, it is an organization, but what is that organization made of? It is made of local Baloch लोकल्स. people. या बाहर का तो उसमें कोई नहीं है, right? वो तो locals organization है. And you know, the more you think if Pakistanis go into this मोड की नहीं बलोचीज के साथ एट्रोसिटीज जो है वो और करनी है तो आप जितना पॉपुलेशन को सताओगे उतना देन दे यू नो दे पिक अप आर्म्स बिकॉज इफ दे डोंट हैव एनी अदर ways and means to address their grievance or to save themselves from the onslaught the Pakistani army is carrying on to them, then obviously you have a young generation who's in rage. He will say, no, I want to go and join them and I want to hit them because they're hitting my family. So that is a very natural progression of how insurgencies work. And it's no different in Balochistan as well. It's no different for Baloch or for the people of Balochistan. एब्सोल्युटली सर. मैं सुबह ना एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी चैनल का, मैं नाम नहीं लूंगा. तो उसमें एक बलोच लोकल का इंटरव्यू था. तो उसने ना जो लाहौर में वो किसी मार्केट में खड़ा हुआ था, उसने ये बोला कि ये जो आपकी सड़क है ना, हम तो इसी के लिए तरस रहे हैं, आप बाकी सब छोड़ दीजिए, हम तो इसी के लिए तरस रहे हैं, हमें यही नहीं Though मिलता. that सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. सर एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लीजिए. let me try to do that. अब आ रही है नहीं आ रही है? इट्स गुड. You मेरे पास देर. आप हैं ब्रजा भाई, आप हैं. हाँ अब आइए. रोजर. So देखें, अगर आप बलूचिस्तान को देखोगे and the resources of Balochistan, if you look at the resources of Balochistan, they have huge resources, right? That is essentially what the Chinese are trying to do in Balochistan. You have gas, जो सुई गैस है पाकिस्तान का, that was essentially, you have gas reserves there, you have oil reserves there, you have minerals there. So Pakistanis have been extracting and exploiting that, and they have not given anything to the region. They have not given them jobs. They don't have education. They don't have healthcare. They don't have roads. They don't have electricity. So basically you have looted the resources of Balochistan and you've not given them anything. So that is what the Baloch problem is, that you have treated Balochis not as Pakistanis but as a colony, what the Britishers used to do in their British era. Pakistan is essentially the East India Company for the बुरा कर दिया है, उससे ज्यादा बुरा कर दिया है. उससे ज्यादा कोई नहीं कह रहा. So Pakistan is essentially behaved like an East India Company for the Baloch. And the Balochis, that is what Baloch are doing. So absolutely, अगर वो कहता है कि मैं सड़क के लिए तरस रहा हूँ, he's absolutely right. वो एक एंड पे तो ये देख रहा है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है, वो दूसरी एंड पे ये देख रहा है कि चीनियों के लिए इन्होंने इतनी सड़क कर दी है और टोल प्लाजा भी बना दिए और गाड़ियां भी चल रही हैं और सब कुछ बन रहा है, बट जहां मेरे पास तो घर में पानी का पाइप भी नहीं आता, तो उसका रिजेंटमेंट तो बढ़ेगा. He will say कि what at the end of the day, what are you doing with my land? Because it was never a part of Pakistan. From day one, Balochistan was never a part of Pakistan. अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन है, वो ना महेश भाई, आई थिंक काफी टाइम हो गया है, वी शुड प्रॉब्ली रैप इट अप. तो एक फाइनल क्वेश्चन है ऑन अ वेरी लाइट नोट, क्योंकि आज 1 जनवरी है तो हम उसको लाइट में रखते हैं. ये जो काकड़ साहब जो है पीएम पाकिस्तान के, इन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन से बैन कर दिया था, तो उस पर बड़ा मजेदार वीडियोस बने हैं. तो मैं आपका थोड़ा सा 2 मिनट का एक आपकी व्यू वो लेना चाहता हूँ. ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फनी टॉपिक है. Obviously it is a travesty. उन्होंने किया किस पे ये देखो, they are doing it on Palestine. अच्छा एक और चीज अब आप देखो, what did he say? He said something very interesting. He said कि हमारा जो डीएनए है वो पैलेस्टीनियों से मिलता है. Right?
पिछले साल उनका डीएनए टर्किश से मिल रहा था, उससे पिछले साल सऊदी अरेबिया के पर्शियन साथ से था। मिल रहा था, फिर पैलेस्टीन। तो हर साल तो एक तो इनका डीएनए चेंज होता है, जैसे इनकी पावर चेंज होती है, जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान का डीएनए भी बदल जाता है। नया प्राइम मिनिस्टर आता है, वो नया डीएनए लेकर आता है। तो ये तो पाकिस्तान का दैट इज व्हाट एक्चुअली पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। सेकंड थिंग इज people are protesting in Pakistan and Balochistan is a huge human right. I'm not laying down the Palestinian issue. I'm not saying that it is not an issue. It is an issue. It is an But issue. you have It is an issue. you have never done it for Uyghurs of Muslims on China. You don't Correct. talk about Muslims of Balochistan. You don't talk about KPK and people dying there. You don't talk about women in Afghanistan. But You out know, of sudden, out of nowhere, you don't talk about Rohingyas. You only talk about Palestine. What sense does it make? I mean, you make a fool out of yourself by saying that, selectively picking one thing and saying कि हम इस पे नहीं करेंगे. अच्छा, पाकिस्तान में highest number of soldiers have died last year. There have been more than 800 attacks alone by TTP in Pakistan last year. They have lost more than 93% increase था, 93% increase था. They have lost more than 850 soldiers. He couldn't say कि हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे आर्मी के जो लोग हैं वो मारे गए इस साल, हमारी कैजुअलिटी बहुत हाई है, उनके लिए भी नहीं करना, मगर फलस्तीनियों के लिए करना है. So that tells you where the priority of order है ना, वो तो क्या नाम order है. That tells you where the priority of the nation as Pakistan is, और इसकी जो political priority है वो कहाँ है? Where does it lie? It doesn't even lie with its own Pakistani establishment. So they make a complete fool out of themselves. बिल्कुल राजा साहब, मुझे ये भी लगता है कि बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है. काकड़ साहब तो महान आदमी है, मतलब वो बिल्कुल ही ग्रेट आदमी है. उन्होंने पिछले दिनों, आपको याद होगा, लास्ट वीक वो आए हुए थे आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर की असेंबली में, और वहां उन्होंने 25 मिनट, हाँ, तो वो उन्होंने 25 मिनट की एक स्पीच डिलीवर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमको 3 साल लड़ना पड़ा तो हम 300 साल तक 300 बार लड़ाई लड़ेंगे हिंदुस्तान से. अब 300 साल लड़ेंगे, 300 जंगें लड़ेंगे. 300 हाँ, 300 बार वही होती है ना, 300 जंगें होती हैं. तो अब आप ये देखें राजा भाई, मैं कल किसी से बात कर रहा था लंदन में, कोई पाकिस्तानी है जो लंदन में रहते हैं, तो उनसे कल मैं बात कर रहा था इसी मसले पे. अब एक तो ये जो स्पेशली ये जो I'm sorry to say, बहुत सारे लोगों को मैं डिसअपॉइंट करूंगा कह के, एक तो जो पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो आप लिटरली डिवाइडेड है, इन द सेंस, और ये जो कमेंटेटर्स हैं वो भी डिवाइडेड है, एंड आई एम पर्टिकुलरली पब्लिक से ज्यादा कमेंटेटर से डिवाइडेड है. आप किसी भी कमेंटेटर को पकड़ लीजिए, यू कैन इजीली टैग हिम, ये पीपीपी वाला है, ये नून लीग वाला है, ये पीटीआई वाला है, यू विल इमीडिएटली डिस्क्राइब. और वो मतलब इतने सो कॉल्ड इतना कमिटेड है वो अपनी उस आइडियोलॉजी के साथ में कि वो उसको पागलों की तरह से डिफेंड करते रहते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता है डिफेंड करने के लिए तो उसको फौज बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिन जनाब से या मतलब जिन खातून से मैं कल बात कर रहा था, तो उन्होंने छूटते ही मुझे ये कहा, वो काकड़ से मिले हैं हम लोग, वो बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मेरा कोई इसमें दुराव नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत पढ़े लिखे आदमी, बड़ी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, पर भाई ये कब तक कहा जाता रहेगा कि जो ये बोलते हैं, यानी कि इनकी अपनी जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, कि उनकी जबान पर कोई काबू ही नहीं है, और वो जो कुछ बोलते हैं उससे उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है. मतलब काकड़ साहब कह रहे हैं तो कहने नहीं, ये तो फौज की जबान है, असेंबली में क्या बोला जाता है, यूएन में क्या बोला जाता है, ये सब फौज उनको लिख कर देती है और उनको वही बोलना होता है. तो भाई थैंक यू वेरी मच. आई मीन, जो आप मिनिमम कर सकते हैं वो ये कि अपनी पोस्ट छोड़िए, हटिए, कि भाई फौजियों आप ही चला लो अगर आपको अपनी तरह चलाना है, बट वो भी नहीं करेंगे. ये पाकिस्तानी जब कहते हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, राइट, ये अपने में एक ऑक्सीमोरॉन. मैं इसको क्यों कहता हूँ ऑक्सीमोरॉन? अगर आप पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे, ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर लिखते हैं, चाहे ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़े या न्यूटन पढ़े, उसके नीचे लिखते हैं इसको बिलीव मत करो, ये गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये गलत है, ठीक है. सो ये अपनी टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाते हैं उसको भी लिखते हैं कि इसको बिलीव मत करो. इनकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एजुकेशन को मैं, इनकी बेसिक लिटरेसी भी खराब, इनको ये अपने को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो पाकिस्तानी पढ़ा लिखा इज एन ऑक्सीमोरॉन फॉर मी. वेरी फ्यू पीपल आर देयर, जिनको थोड़ा एक्सपोजर है और जो वाकई में कहते हैं कि नहीं, हम एक टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के देखते हैं क्या है. दूसरा, अच्छा
any intelligent person will never toe a line. जिसकी अपनी एक सेंस होगी, जिसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसका अपना एक वर्ल्ड विजन होगा, वो कभी किसी की लाइन टो नहीं करेगा। आप पाकिस्तान आर्मी की लाइन तभी टो करते हो क्योंकि आप खुद इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो, आपको कुछ पता नहीं है, और जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान ने एजुकेशन सिस्टम में आपको घोट के पिलाया है, आप उसमें बिलीव करते हो। यू एक्चुअली बिलीव इन व्हाट दे टेल यू टू डू। सो अगर आप ककर साहब, और ये वही ककर साहब हैं जो पेरिस चले गए, रूफटॉप रेस्टोरेंट पे, पाकिस्तान इकोनॉमी जो थी वो बुरी हालत में थी, मगर ही हायर्ड अ प्लेन एंड ही वांटेड टू हैव अ डिनर। बच्चों को लेकर डिनर पे चले गए थे। नहीं तो वो इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू बी अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, right? He is milking it. He also knows that he doesn't have the credibility or the capacity or the capability to be a prime minister of a country. He's only there because of the मेहरबानी ऑफ हिज बड़े साहब जो जनरल साहब हैं, उनकी मेहरबानी से वो वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है? तो he is basically that. But the problem, the tragedy of Pakistan is that Pakistani establishment right from day one is built on two things. One is hatred to India, second is कश्मीर हमारा। ये 300 जंगों की बात करते हैं, 3.5 जंगे लड़के तो इनकी दोनों टांगे टूट गई हैं, हाथ पैर भी टूट गए। आप देखो पाकिस्तान आज कहाँ और इंडिया आज, राइट? कहाँ से 3, मतलब ये क्या बातें करते हैं? एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। दे डोंट वांट टू रियलाइज दैट दिस इज डैमेजिंग अस ओनली। ये हमको ही खत्म कर रहा है, इट इज किलिंग अस। इट इज, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे वांट टू फाइट, दे कैन कम एंड फाइट अस, राइट? विल अगेन टीच देम अ लेसन, will bash them up again and will again defeat them. वो ना राजा साहब जो इनका 76 साल पुराना वो ना नारा कि कश्मीर से रिश्ता क्या ला ले बांग्लादेश। अरे आप वो छोड़ो, आप बांग्लादेश वॉर का नैरेटिव देखो। they lost a part of their country, बट ये पढ़ाते क्या है अपने सोल्जर्स को? नहीं, वो इंडिया लाहौर में घुस गया था और हमने डिफेंड कर लिया इसलिए हम वो जंग जीत गए। और जबकि इन्होंने स्टार्ट किया था तुम इधर हम इधर। This is the kind of confusing. वो जो लाहौर में घुसने वाली बात थी वो 65 के वॉर में हुई थी, जिसमें वो 65 की थी। हाँ, 71 में भी उन्होंने यही बोला। 71 में भी ये अपने यही बोलते हैं। आप इनसे बात करो ना, आप इनको पूछो 71 में क्या हुआ, so they will tell you नहीं, हम हारे नहीं थे क्योंकि इंडियन फोर्सेस जो थी वो लाहौर तक और कराची तक पहुंचने वाली थी, हमने इनको डिफेंड किया और इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया। सो वी वर एबल टू डिफीट इंडिया विदाउट पूरा पाकिस्तान। This is what they said to the local people of Pakistan, and the people of Pakistan actually buy this. So this is the level of intellectual dishonesty in Pakistan. So अगर आप इस लेवल पे dishonest हो अपने साथ, what do you do? Yeah, but then what, राजा साहब, मैंने एक और चीज नोटिस की, ये जो जिस इलिटरेसी की बात आप कर रहे हैं, जो इलिटरेसी थोपी जाती है आम पब्लिक के ऊपर, ये एक खास किस्म का तबका है जो लोअर लेवल पे, जो बेचारे को जिसको टैक्स पे करना है, जिसको सफर करना है, ये उसके ऊपर तो लाते हैं। बट मैंने एक और चीज नोटिस की, फॉर एग्जाम्पल जब मैं बीकन हाउस में गया हुआ था कराची में एक पर्टिकुलर सेमिनार के लिए, हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने बुलवाया था मुझे वहां, और तो वहां मैंने बड़ी एक अजीब चीज देखी, और वो ये कि जिस वक्त हमें कहा जाता है कि रक्स जो है वो इस्लाम में मना है, आप पाकिस्तानी स्कूलों में रक्स नहीं सिखाते हैं, मगर मैं हैरान हुआ जब उस फंक्शन में मैंने वहां बच्चों को कथक करते देखा। मैं बहुत हैरान हुआ बीकन हाउस में। तो मैंने जब पता किया तो मुझे पता ये लगा कि ये जो एलीट स्कूल है, सिटी स्कूल हुआ, बीकन हाउस हुआ, यहाँ पर तो ये चूंकि एलीट पढ़ रहा है, यहाँ इनको टोटल एक्सपोजर है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस साल जो शुरू हुआ सिलसिला, फॉर एग्जाम्पल कुरैशी चलाते हैं दोनों चेन्स को, एक बेटा चलाता है तो एक उनकी साली चलाती है। तो आप ये देखें कि सिटी स्कूल की जो चेन है वहां पर इन 75 सालों में पहली बार मौर्य पीरियड पढ़ाया जा रहा है, अशोका पढ़ाया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। एंड अभी मैंने रिसेंटली ये बात जब पॉइंट आउट की कि अचानक पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री, जो सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है इस खत्ते की, साउथ एशिया की, उस पर इनकी कैसे उनका ध्यान गया है, तो पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार है दुजाना नजम, जो मुझसे ट्विटर पर बहस करने लग गई इसको लेकर, और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि
आपको इससे क्या मतलब है? ये तो हमारा इंटरनल मामला है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं। तो भाई मतलब मुझे उनको लिखना पड़ा कि मोहतरमा आप तो हमारे इंटरनल मामलों में यहाँ तक परेशान हो जाती हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर किसको बनाते हैं। आप ये देखो ना, वो ये पढ़ा, अगर ये मौर्य भी पढ़ा रहे होंगे, ये क्या पढ़ा रहे होंगे? मोहम्मद गजनवी आया, वो उसने इस्लाम लाया और हम मुसलमान बन गए और पाकिस्तान जो वो इस्लाम, राइट? या मुगल आया और उन्होंने इस्लाम फैलाया और हम तो उनकी औलादे हैं। मैंने कहा ना, हर साल इनका प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, डीएनए चेंज होता है। सो दिस इज व्हाट हाँ, दे वुड बी टीचिंग इन दिस। बट अगर आपको तो बट गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट राजा भाई, मुझे एक और चीज लगती है कि जो फाइनेंशियली जो जो डिस्टर्बेंसेस हैं इनकी, वो भी इनके इस जो 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 तमाम प्रॉब्लम्स हैं उनको एड ऑन करती हैं, इन द सेंस कि अगर आप ये देखिए कि अभी जो 24 सॉरी ये जो अप्रैल आ रहा है, अप्रैल के एंड में इनको कोई 24 बिलियन की पेमेंट करनी है, जिसमें से इनके पास टोटल इसमें जो बचा हुआ फॉरेन एक्सचेंज वो है 8 बिलियन का। उस पे तुर्रा ये है कि मार्च में जब इनको थर्ड आ रही होगी इंस्टॉलमेंट आईएमएफ वाली, उस समय तक इनका 15 बिलियन के आसपास होना चाहिए इनका फॉरेक्स रिजर्व। अब वो नहीं, अभी मुझे नहीं मालूम। आज की न्यूज़ है, इट्स टुडे, आईएमएफ का आया है कि आईएमएफ इज हैविंग अ बोर्ड ऑफ इट्स मीटिंग ऑन 11th of January in 11 Pakistan. 11 हाँ बिल्कुल। Total amount which is supposed to come in the second, in the last tranche is 700 million. It's not even $1 billion. 710 या बिल्कुल 710 बिल्कुल। 700 मिलियन आ रहा है टोटल। ठीक है, अच्छा, मार्च में इनका आईएमएफ का खत्म हो जाएगा, दे हैव टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद आईएमएफ, उसके लिए दे नीड अ गवर्नमेंट इन प्लेस, राइट? So obviously IMF and America has also found a very nice way of keeping Pakistan. इनको ये ड्रिप पे रखा हुआ है इन्होंने कि एक एक ड्रिप डालते रहेंगे, एक एक चांस लेते रहेंगे, ये इकोनॉमिकली ऐसे ही चलाएंगे इनको. That is the policy of Americans and the IMF. Because the way Americans have not forgotten the way Pakistanis turned around after Afghanistan went down to Taliban and celebrated it and said कि हमने कुफ्र को हरा दिया, हमने अमेरिका को हरा दिया. चेंज आजादी हो गई, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। Americans have completely not forgotten it. So Americans will, take their own blood share out of them और वो ऐसे ही इनसे लेंगे, वो इनको ऐसे ही रखेंगे. बट एक और चीज है, पाकिस्तानी एलीट की जहां तक बात है ना, अगर आप देखोगे ये जो एलीट है, पाकिस्तानी एलीट किसी और लाइफ में जीता है, और पाकिस्तानी जो एक आम आदमी है, चाहे वो मिडिल क्लास से है या लोअर मिडिल क्लास से है, वो किसी और लाइफ में जीता है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लाइफ. अभी लास्ट 2-3 महीने पहले एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो इस्लामाबाद में वो पार्टी हो रही थी जहां वो वोडका भी था एंड एवरीथिंग वाज देयर, और डांस हो रहा था और मिनी स्कर्ट्स पहन के घूम रहे थे. दे वर ऑल एलिटिस्ट किड्स ऑफ पाकिस्तान में एलीट, दैट इज हाउ एलीट लिव्स. सो ये जो डिस्कनेक्ट इन द सोसाइटी, विद इन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, बिटवीन द हाई क्लास and then the lower and the lower middle class, and जो distinct lifestyle है वो बड़ा different है. For example, आप Indian elite को उठा के देख लो, Indian middle class lifestyle में way of life और way of living में कोई खास difference आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, वो they also do parties, expensive, but एक social cohesion है. पाकिस्तान में वो social cohesion नहीं है. They have a huge discohesion between them. Right? That is also something which is which eats Pakistan from within. कि अपने बच्चों को तो वोडका पिलाते हैं, दूसरे को ये रेडिकलाइजेशन पिलाते हैं, हाथ का चूरन खिलाते हैं. हाँ, तो बिल्कुल ये फॉल्ट लाइंस है पाकिस्तान, एंड ये फॉल्ट लाइंस इवेंचुअली इन पे गिरेंगी और इन्हीं को वीकन करेगी, इन्हीं को क्रैक करेगी. इन फॉल्ट लाइंस का किसी और पे कोई असर नहीं होगा. थोड़ी देर के लिए यस, दे माइट बी एबल टू डू इट समथिंग इन India, something in Afghanistan, but at the end it is going to hit them. But they don't want to realize it, they don't want to accept it. प्रॉब्लम ये होती है ना, आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप शुरू कैसे करोगे नया. So they don't want to accept it, so it's fine, no problem. अच्छा राजा भाई, just circling back to World Bank, sorry IMF, जो इनका $700 million का जो ट्रांश अभी आना है आफ्टर द 11th और 12th जैन मीटिंग, अभी उस पे बोर्ड मीटिंग होनी है, अगर इन्होंने कर दिया तो होगा, उसके बाद हाँ जी. हाँ, तो अब वो क्या खेलेंगे, कितना डिले करेंगे, वो देखना है. अभी कुछ दिन पहले जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले, जहां पे उसने बोला है दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट फीजिबल एनीमोर. तो क्या इसका कोई रिपरकशन आईएमएफ के ऊपर आ सकता है? See, the IMF, that is what I said. Essentially, the Americans used to give them a lot of aid, right? Yeah. The Americans have now found that there is no point of giving aid to them. Give them money through IMF.
वो तो अंधा कुआं है, डालते जाओ। नहीं, वो डाले वो कैसे दे रहा है, वो ड्रिप वाइज दे रहा है ना। आप पाकिस्तान की आउट ये देखो कि आउट पेमेंट कितनी है, उनके रिजर्व क्या है और उनको क्या चाहिए, राइट? दे आर रिक्वायरिंग मोर इन एक्सेस ऑफ $2 to $3 billion to keep themselves afloat till June July. IMF करेक्ट। is giving them 700 million, राइट? कुछ भी तेलंगाना नहीं है, आएगा क्या और निचोड़ेगा? निचोड़ेगा क्या, अब वो करेक्ट। अपना डेट आटे में उतारेगा, नमक का वो चाइना को बराबर है। पे करेगा, वो अपने खाना पीना पूरा करेगा, वो अपने एसेंशियल्स देखेगा, वो अपनी आर्मी को देगा, वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों की अभी फीसें भरेगा 700। बाहर। हाँ, so that is the problem with Pakistan. Pakistan economy to bounce back is going to be very very difficult. Pakistan doesn't have the investments to make. अच्छा, political instability इतनी है कि nobody is going to come in and put money in your country. So Yeah. eventually you will not be able to bring in. अच्छा, आपका फॉरेन रिजर्व का इतना बुरा हाल है कि आपने एक्सपोर्ट्स खत्म कर दिया। आपका टेक्सटाइल जो था, इट वाज अ ह्यूज इंडस्ट्री फॉर यू, बट सिंस यू डोंट हैव द फॉरेन रिजर्व टू मेंटेन इट, राइट, यू एसेंशियली आर किलिंग योर खत्म कर दिया हमने। हाँ, तो इम्पोर्ट खत्म कर आपका दिया इन्होंने। कॉटन प्रोड्यूस भी जो है वो जा रहा है। आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी तो हिट लेगी लेगी। तो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? यू हैव ऑप्शंस ऑफ IMF, यू हैव ऑप्शंस ऑफ चाइना, यू हैव बेसिकली ऑप्शंस कि अपने आप को आउटसोर्स कर दो टू ऑल द ग्लोबल पावर्स। दे विल कम इन एंड दे विल सिट देयर एंड दे विल टेल यू दैट ओके, we are the new owners of Pakistan, and Pakistanis eventually become beggars in their own land. That is what is happening with Pakistan. राजा भाई, एक्चुअली इनका जो इंपोर्ट बंद करने के पीछे तो रीजन भी है ना, बिकॉज इट इज विद द इंपोर्ट बैन दैट दे आर मैनेजिंग द इकोनॉमी, बिकॉज उनको बाहर का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। डॉलर्स आपके पास है नहीं जो आप पे करेंगे। हाँ, तो और एक और चीज उसमें जो फायदा होता है वो एक इनका जो CAD है। टेक्सटाइल चलानी है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए आपको स्पेयर पार्ट्स लाने हैं, वो आप ला नहीं सकते क्योंकि आपका इंपोर्ट बैन है। आपकी बिल्कुल राजा मशीनरी भाई, वो तो टेक्सटाइल भी तो खत्म ही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है फैसलाबाद में? मैं लेकिन वही कह उसके रहा हूँ ना, अलावा वो क्यों खत्म हुई? वो इसीलिए खत्म हुई ना क्योंकि इनके पास पैसा ही खत्म हो गया। दे हैड टू ले ऑफ देयर लेबर, राइट? 35% से ऊपर पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में ये भी नहीं है कि महीने के पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है कैजुअल लेबर को, उनकी वो वीकली पेमेंट है। तो वो बेचारा महीने के क्या कमाता? वो अगर महीने के 15,000 कमाता था, वो महीने के 5,000 रुपए कमा रहे हैं। अब 5,000 में वो क्या गुजारा करेगा? पाकिस्तान की बिजली इतनी महंगी है, 40-40 हजार रुपए लोगों का बिल आ रहा है, तनख्वाह उनकी 25,000 है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही बिल है। भरेंगे या घर चलाएंगे? सो आप ये देखें IMF ना, का भी अगर आप देखो तो उन्होंने कहा है कि टैक्सेस करो और बिल्स लो और ये सब्सिडीज खत्म करो। पाकिस्तान एसेंशियली वाज रनिंग ऑन अ सोशलिस्ट मॉडल, कंप्लीट सोशलिस्ट मॉडल, नो बिल्कुल आप कैपिटलिज्म। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। आप ये सोचिए ना कि जो तमाम सब्सिडीज है वो तो इंडस्ट्री पाकिस्तान का वही हाल होगा वेनेजुएला वाला। 40% इन्फ्लेशन पहुंच गई या 110% पहुंच जाएगी अगले 2 सालों में। बिल्कुल दैट इज वेयर गोइंग टू गो, दे गोइंग टू गो टू वेनेजुएला वे। आपकी आवाज नहीं आ रही है राजू। मैं कह रहा हूँ अभी इनका 2 तारीख को 4.25 रुपए का यूनिट भी तो बढ़ रहा है बिजली का। नेपरा ने बोल दिया वही उस कह पे। रहा हूँ, Pakistanis are gonna go the Venezuela way. Their inflation will go beyond 100% because they will not be able to manage it unless and until they don't manage their Happy internal New Year. security. Unless and until they don't manage their internal security, and I don't see that happening. They cannot. They are not capable of it. It's not that they cannot. They don't have the will to do it. The problem is they have to make major changes. They have to dismantle their terror networks inside Pakistan. Do you realize what Pakistan has to do to manage its own internal security? They have to dismantle a lot of terror infrastructure within Pakistan, and that itself will have a lot of backlash within Pakistan. But Raj bhai, who will do cannot it? The ones who are supposed to do it, वो तो corporate farming में भाग रहे हैं. They can't do it. They can't do it. मेरा ये भी मानना है राजा भाई कि ये इसलिए मुश्किल है कि जब इन्होंने तालिबान क्रिएट किए थे और तालिबान के साथ में जब ये TTP पैदा हुई थी और इन्होंने जो ऑपरेशन किया था साउथ वजीरिस्तान वाला, अगर आपको याद हो तो आप ये देखिए, वो लोग जिनको जिसको डिस्प्लेस किया गया था, जिसको ये IDPs कहते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, तो वो लोग आज तक तो अपने घरों में वापस जा नहीं पाए हैं। उनका एक बड़ा लॉट जो है वो TTP के साथ में मैरिजेस हुई हैं, रिश्ते बने हैं, और चूंकि वो लोग उसी इलाके में रह रहे थे तो वो सब वहीं रह रहे हैं। दैट इज हाउ ये जो प्रॉब्लम अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रही है पश्तून्स की, आई मीन वो सारी की सारी खड़ी हुई है।
तो अगर आप कहीं अफगानिस्तान पर कोई हमला मारते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको पिछले साल का एक इवेंट याद होगा कि अफगानिस्तान में अखबार में एड देकर सुसाइड बॉम्बर्स फॉर पाकिस्तान रिक्रूट हुए थे। राइट, बाकायदा ये इसके एडवर्टीजमेंट आया था कि सुसाइड बॉम्बर्स फॉर पाकिस्तान। फॉर और पाकिस्तान। आपने अब अगर इस किस्म की Taliban has men who are trained as suicide bombers. They already have, I think, division तो नहीं मैं बोलूंगा, division तो बहुत बड़ी होती है, but they do have a large section of fighters who are only trained for suicide bombs. सर And that is exactly what एक पूरा एक उनका स्पेशलाइज्ड वो यूनिट है। तो वही मैं राजीव को कह रहा था, I was telling him कि the repercussion जो आएगा, that will be too big that. See, अगर Pakistan has to change ना, there has to be a fundamental change in Pakistan's thinking, in Pakistan's approach. उसमें दो चीजें बड़ी important है। नहीं हो सकता। उसमें दो चीजें। They will have to give up the claim on Kashmir. One, they will have to make peace that no, Kashmir is not a part of us. We don't want it. They will have to close it. They will have to close that chapter, and they will have to stop looking at India as a enemy. कि ये मेरा perpetual enemy है। Pakistan whole is created on this whole bubble of India is my enemy and I have to survive as a nation state. Unless and until that is what I said कि इनको अपने terror network जो है वो dismantle करने पड़ेंगे, और वो तभी dismantle होंगे जब ये accept करेंगे कि one, they give up their claim on Kashmir, second, they give up this ideology that India is their enemy. And these two things are not happening in Pakistan till army. They will not, sir. So because unless if and they until people forgo the don't claim come on out, Kashmir and they consider India as a friend, the entire existence of the Pakistani military establishment goes to waste. so that will only happen if there is a large people's movement and they drag the military out of their barracks and throw them on the street, and they run a coup in Pakistan and it's over, right? Then some leader will come and say yes. Yeah, so that is पेट्रोल के तो बाहर निकलते नहीं है, वो मिलिट्री के बाहर निकलेंगे। आपको लगता है ये जाहिल कौम निकलेगी बाहर? राजीव एक मिनट, वो आपको याद होगा कि राजा भाई वो एक ब्रूस राइडल आपको याद होंगे जिन्होंने वो लिए थे क्लिंटन और नवाज शरीफ वाली मीटिंग के कारगिल के दौरान, आपको याद हो। और वहां पर वो CIA की एक रिपोर्ट भी प्लेस हुई थी। मैंने आपको उसका एक वीडियो भेजा था उनकी तमाम का, तो उस बुक लॉन्च का, जिसमें वो रेफर करते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आर्मी हैड ऑलरेडी preparing to deploy nuclear bombs, nuclear nukes at that time, कारगिल वाले वक्त में। और ही इनफैक्ट अगर उसकी आप डिटेल्स देखेंगे और पेपर्स देखेंगे, वो जो नोट्स उन्होंने बनाए थे उनकी किताब में है वो, तो वो कहते हैं वहां पर कि व्हेन वी काउंटर्ड नवाज शरीफ विद दैट, उनके चेहरे पर जो लुक था उससे लगता था कि इधर ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और या फिर ही सिंपली हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उस समय के बाद में मुशर्रफ थे, बाद में कियानी आए थे, एंड इफ यू रिमेंबर कियानी, एंड इट वाज कियानी वाज आर्मी चीफ जब ओसामा बिन लादेन वाला केस हुआ था, और तब जो उसके बाद इंटरेक्शन हुआ था कियानी का और अमेरिकन का, पेंटागन का, तो टाइम एंड अगेन जब उनसे पूछा गया था भाई व्हाट आर द इश्यूज विद इन पाकिस्तान, द ओनली प्रॉब्लम एंड फोरमोस्ट प्रॉब्लम दैट कियानी टॉक्ड अबाउट, डिस्पाइट हिज थ्योरी कि हमारी प्रॉब्लम्स इंटरनल ज्यादा है, अमेरिकन को उसने यही कन्वे किया था, वी आर ऑब्सेस्ड बाय इंडिया। That is true. See, problem ये है कि Pakistanis say they have a nuclear plan. For 20-30 years they blackmailed us on this nuclear bullshit till we broke them in Balochistan. What Pakistanis forget is that we have even more powerful nuclears. So if it comes to push comes to show, we will have a considerable damage, but they will be wiped out from the face of the earth. So nuclear weapons, blackmail. Nuclear weapons, is a good deterrent, but it is not something you threaten somebody with. And not with a country which has better and far more superior nukes than you have. You might not even have the fuel left for your nukes now. राजा भाई, it's a simple numbers game. अगर आप हमें न्यूक करते हो, ठीक है, आपकी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारी 1.5 करोड़ की है, 50 करोड़ भी जाएंगे, आप तो निपट गए, हमारे पास तब भी 1 अरब बचा हुआ है। This whole argument, ये भी कोई argument नहीं है। I mean, whole argument is flawed. The whole point of deterrence of nuclear is not the use of nuclear and not the threat of nuclear.
No, if Yeah. they It is want not to about use, usage. if they want to use it, that's what I'm saying. They can't. They तो can't. ये होता ही नहीं, उसमें There कोई are है worse ही नहीं। conflicts happening. What stops I Russia think from nuking Ukraine? Nothing. वहां से तो Nothing. वापस भी कुछ नहीं आना. But अब तक nobody रशिया कब तक कर लेता, uses. वो नहीं करेगा. Nobody does it. Nobody But does it. Pakistanis have, this blackmail of Pakistanis have been called out. This was their last blackmail last game. कि हम जी न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर कर देंगे, राइट? वो खत्म हो गया. That is over. So now they are completely out of sense कि अब हम क्या करें. Anyway, so मुझे लगता ही है एक बस लास्ट पॉइंट बस. राजू हम्म भाई, एक बहुत बढ़िया बुक थी उनकी, कार्लोटा गॉल की, द रॉन्ग एनिमी, अगर आपने Yeah. पढ़ी हो, है ना? Wonderful synopsis of why America hit Afghanistan when it was supposed to hit Pakistan. So, because the crux of all this menace is from Rawalpindi HQ. Simple. See, even the Americans also know, yeah. The Americans Of course, knew they that the created it. crux is there. Who हाँ, created they बिल्कुल it? all ठीक बात है। know. They created it. So Yeah. उनको पता है कि where everything is, but obviously, they have their own geopolitical वो strategy. डर्टी रिलेशनशिप चलते हैं, वो चलता रहता है. They have their own rice pudding to make, though they will make it where they want to make it. बिल्कुल. Precisely. तो वो तो बिल्कुल है. एंड मुशर्रफ ने भी तो यही बोला था कि अगर हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो हमको बॉम्ब कर देंगे, they'll bomb us out. और हिंदुस्तान जो है वो तैयार है अमेरिका को भेज देने के लिए, and they will kill us. Right? That is how he shows. Either you are with us or against us, or we'll bomb you to like back to the Stone Age. नहीं वो था, लेकिन वो ये what राजा भाई referring to his core commanders meeting जहाँ पे क्वेश्चन किया था मुशर्रफ को लोगों ने, तो that is very he used that India excuse कि ये इंडिया को दे देंगे और हम तो मारे जाएंगे, तो ये पैसा हम ही पकड़ लेते हैं, राइट? हमारे लिए पैसा तो उनके लिए तो बेसिकली मनी, इट वाज ऑल अबाउट मनी. एवरी कोर कमांडर वाज वेरी हैप्पी कि इनको हम केपी में रखेंगे और इनको देंगे, ओसामा को अपने पास एटाबाद में रखेंगे, एंड वी प्ले दिस गेम लार्जली. So they played that. US लॉर्ड ने भी तो बोला था ना that Pakistanis can sell their own mothers for a few dollars. It's a famous. See, in geopolitics, everybody sells everybody out. यार वहाँ पे कोई loyalty. Geopolitics is very brutal. There is, in geopolitics, there is no loyalty, no morality, nothing comes there. It's only about interest. So they sell everything. बिल्कुल, वो जो किसिंजर कहता था ना, it is foreign policy is all about serving your own interest. बस हाँ, फॉरेन पॉलिसी में कोई मोरालिटी नहीं होती, जियोपॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी नहीं होती. देयर इज नो मोरालिटी. भाई जिन लोगों ने आप देखे ना 9/11 राजा भाई 9/11 हाँ 9/11 ये जिन लोगों ने तालिबान किया, तो आपने जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की बात की, 9/11 उन्हीं को मिला ना अल्टीमेटली. 9/11 उन्हीं लोगों ने जीता. तो ये मेरा मतलब ये तो हमेशा यही. और आप देखिए आप वियतनाम करने गए, किन हालातों में हेलीकॉप्टर में लटक के आप भागे हैं वहां से अल्टीमेटली एम्बेसी से. तो ये तो अमेरिकन्स आर द लास्ट पीपल हु शुड टॉक अबाउट मोरालिटी. I mean, there is no morality at all. I mean, for that matter, whoever, as you rightly said, they can hit anybody. They can hit Qasem Soleimani in Iraq, but if they come to know that Qanun is a problem, they will start morality. Oh, he's our citizen and you cannot do this. And this is out. अच्छा राजा भाई, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन. आई एम सॉरी, आपने कासिम सुलेमानी की बात करी. देयर वाज अ पीस ऑफ न्यूज कमिंग आउट अबाउट 3-4 days ago, जहां पे ईरान ने बोला है दैट दे हिट इजराइल बाय हमास एज अ रिटेलिएशन फॉर द असैसिनेशन ऑफ कासिम सुलेमानी. योर थॉट्स? That is called rubbing salt to the wound. Yeah, basically. बिल्कुल. That is not it. Yeah, it has nothing to do with reality. That is not the reason. That is rubbing salt to the wound. Yeah, absolutely. बिल्कुल ऐसी है. So this is it. Anyway, so I think we have had a long conversation today, probably one of the longest. And so let's like a Hollywood movie, like 1 hour 20 minutes. All right. So राजा भाई, शुक्रिया आपका बहुत थैंक यू. एंड लेट्स आई थिंक हमारे दोस्त अमानुल्लाह खान कुछ और कह रहे हैं. क्या हुआ? Where is Raja Saab from? राजा साहब, भाई साहब, I am from India. अमानुल्लाह खान, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि वो कश्मीर से हैं, जो हमारी साइड आजाद कश्मीर है, वो वाला. तो एक कश्मीर हमारी साइड भी आजाद है.
तो ये वो वाला कश्मीर है जहां से है। तो ठीक है, तो ऑलराइट, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर अगली बार तक के लिए इजाजत चाहेंगे आपसे। राजा साहब शुक्रिया आपके वक्त का, राजीव आपका भी शुक्रिया कंडक्ट करने के लिए, और या एंड देन अंटिल नेक्स्ट टाइम, या चलो, थैंक यू।